कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। अध्याय 6 विज्ञान जैव प्रक्रम के आज इस दूसरे व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए, सीखते रहने के लिए बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। अगर आपके कोई प्रश्न हो, अगर आपके कोई शंकाएं हों तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनका समाधान करने का भी पूरा प्रयास रहेगा। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र काम करते हैं, विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं काम करती हैं और उसमें पोषण, श्वसन, वहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में हमने एक सामान्य परिचय दिया था। आज इस दूसरे पार्ट में, जैव प्रक्रम पाठ के, हम पोषण की बात करेंगे। पोषण, जिसको आप इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी कहते हैं, और हमने ये बात की थी कि पोषण का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करने के लिए क्या विधि अपनाएगा कोई भी प्राणी। हमने बात की थी कि हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए हमें भोजन चाहिए, और भोजन ग्रहण करने की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से हम भोजन को प्राप्त करेंगे, हमारे भोजन प्राप्त करने का तरीका क्या होगा, किस प्रकार का भोजन हम लेंगे, इन सब चीज़ों के आधार पर, इन सब चीज़ों की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण का अर्थ हुआ कि भोजन प्राप्त करने का तरीका, किस तरह से प्राप्त करेंगे, किस प्रकार का भोजन प्राप्त करेंगे, इसी को हम पोषण में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। अब भोजन की उपलब्धता अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हमारे चारों तरफ हम वही भोजन प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे चारों तरफ उपलब्ध है या जो हमारे शरीर के लिए उचित है। कोई भी जीव अपने आसपास भोजन की उपलब्धता और अपने शरीर की बनावट के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार ही भोजन ग्रहण करता है। उसी प्रकार से उसके पोषण की विधि भी हो जाती है। तो मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो, अगर हम बात करें तो जीवों का एक बड़ा भाग, एक बड़ा समूह सरल पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। सरल पदार्थ जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, CO2, ये हमारे अकार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक सरल पदार्थ। तो कुछ जीव तो इन्हीं को अपने भोजन के रूप में शामिल करते हैं। जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर आप वहाँ पहुँच रहे हो जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ तो आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हमारे हरे पौधे या क्लोरोफिल जिनमें होता है, हरे पौधे, वही हरे पौधे ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और फिर उनमें जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से, और साथ ही साथ यहाँ आपकी सनलाइट, प्रकाश, सूर्य का, ये भी ग्रहण किया जाता है। और फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, छोटी कक्षाओं में आप पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से हरे पौधे ग्लूकोज या C6H12O6 ये पदार्थ बनाते हैं, जो कि भोजन का मुख्य अवयव है, ये ग्लूकोज आपका। तो इस तरह से ग्लूकोज का निर्माण, जो भोजन का मुख्य अवयव है, जिससे मुख्य रूप से जिससे ऊर्जा मिलती है, वो हरे पौधे बनाने में सक्षम है। और इसीलिए इन पौधों को क्या कहा गया? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक अंग्रेजी का एक शब्द है,
ऑटोट्रॉफिक कहा गया, हरे पौधों को स्वपोषी कहा गया, क्योंकि ये सरल पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं और अपना भी ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा बनाए गए भोजन पे विभिन्न प्राणी भी निर्भर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हरे पौधों पर विभिन्न प्रकार के प्राणी भी भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो ये एक पोषण का एक तरीका हो गया कि सरल पदार्थों से हम भोजन बनाने की क्षमता कौन से जो प्राणी है वो रखते हैं, वो हरे पौधे हो गए। दूसरी बात, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जटिल पदार्थों से किस प्रकार से जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जटिल पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये हैं। इनके द्वारा किस तरह से भोजन प्राप्त करते हैं तो वो आप जानते हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शामिल है। चावल, गेहूँ, दालें, तेल, ये सब जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला जो भी भोजन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें यही जटिल पदार्थ होते हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं। तो हम ही नहीं और विभिन्न प्रकार के जीव भी ग्रहण करते हैं। तो आप देखिए, क्योंकि हमें भोजन स्वयं बनाने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर नहीं प्रकृति ने दी है, वो हरे पौधों में है, इसलिए हमको कहा गया परपोषी। जो जीव जटिल पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं परपोषी। परपोषी भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, पूर्णभोजी या इंग्लिश में होलोजोइक, HOLOZOIC, परजीवी या पैरासाइट्स, मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। तो ये 3 प्रकार के जीव, उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो परपोषी होते हैं यानी दूसरों पर अपने पोषण के लिए निर्भर करते हैं, उनको परपोषी कहते हैं। ये परपोषी 3 प्रकार के कैटेगरीज में, श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पूर्णभोजी, होलोजोइक, परजीवी, पैरासाइट्स, मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट्स। पूर्णभोजी क्या होते हैं, होलोजोइक क्या होते हैं, जो किसी अपने आहार को, भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, बाद में उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं या उसका पाचन करते हैं, तब उसको ग्रहण हो जाता है, उनको शरीर में वो पहुंच जाता है। तो बाहर कोई उनका उस पर कोई काम वो नहीं करते हैं भोजन पे। वो भोजन जब ग्रहण कर लेते हैं तो भोजन उनके अंदर शरीर के ही व्यवस्था होती है, विभिन्न पाचक रसों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के और पदार्थों के द्वारा उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे वो प्रयोग उसका कर सकें। तो वो कहलाते हैं पूर्णभोजी या होलोजोइक, जिसमें आपका मनुष्य, हम लोग भी आते हैं, अमीबा भी आता है, विभिन्न प्रकार के और जंतु जानवर भी आते हैं। और परजीवी, परजीवी यानी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से किसी दूसरे जीव पर जब भोजन के लिए निर्भर किया जाता है तो ऐसे जीवों को कहते हैं परजीवी, पैरासाइट्स। जैसे जूं होती हैं बालों में, सर में आपके यहाँ अंदर अस्थायी रूप से यहाँ बैठ गई, अपना आप ही के खून चूस कर उसी से अपना उनका गुजारा हो रहा है। या विभिन्न प्रकार की कृमियाँ हमारे शरीर में, फीता कृमि है, यकृत कृमि है, ये हमारे शरीर में पहुँच जाती है और हमारे शरीर में रहती है, हमारे शरीर में बना बनाया पचा पचाया भोजन ग्रहण करते हैं और हमारे ही शरीर में स्थान भी ग्रहण किए रहते हैं। जब तक उनका कोई हम इंतज़ाम न कर दें, उनको हटा ना दें, उनको मार ना दें, दवा से उनको ख़त्म न कर दें, तब तक वो हमारे शरीर में ही परजीवी के रूप में रहेंगे और अपना पोषण ग्रहण करते रहेंगे। तो फीता कृमि है, मलेरिया परजीवी, जो मलेरिया जिससे फैलता है, वो एक कोशिकीय जीव होता है, वो भी इसी तरह से रहता है। अमरबेल, कुछ पौधे भी होते हैं जो दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, उन्हीं से अपना पोषण लेते हैं या उनसे अपना स्थान ले लेते हैं। जिस तरह से भी जो भी उनसे ले सकते हैं परजीवी के रूप में, उनसे दूसरे पौधों से, दूसरे जीवों से लेते हैं, ऐसे पौधे भी होते हैं, तो वो कहलाते हैं परजीवी। तीसरा है मृतोपजीवी, मृत जीवों पर जो अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं उनको कहते हैं मृतोपजीवी। जैसे विभिन्न प्रकार के फंजाई या कवक, फफूंदी जिसको आप कहते हैं आम भाषा में, और जीवाणु या बैक्टीरिया, ये इस प्रकार के हैं कि ये मरे हुए जानवर हैं, मरे हुए गिरे हुए पत्तियां हैं, डेड पौधे हैं, जीव हैं, वो पर्यावरण में पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर वो आक्रमण करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको सैप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो परपोषी होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। और इधर हमने देखा था इस प्रकार से सरल पदार्थों से हरे पौधे
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं, और परपोषी को इंग्लिश में हेटरोट्रॉफिक भी कहा जाता है। तो आज हमने पार्ट 2 में जैव प्रक्रम के हमने देखा कि पोषण के भाग या पोषण के ढंग, पोषण की विधियां किस प्रकार की हो सकती हैं। ये आपका ये जो आपने देखा स्वपोषी और परपोषी, ये आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है या पोषण की विधियां हैं। अब हम एनसीईआरटी हाई स्कूल यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमारे मनुष्यों में ये जो पूर्णभोजी प्रक्रिया है, किस तरह से हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका पाचन कैसे होता है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए इन सबको छोड़ करके हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार मनुष्य के पाचन और पोषण के बारे में अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न है तो दोबारा आपसे निवेदन है कि आप सभी बच्चे कोई प्रश्न आपका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप रेगुलर इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।